हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई स्टागर इन फ्रंट ऑफ यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन इज मोस्ट फॉर आईआईटी एंड नीट. सो शैल वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है एडिशन रिएक्शन. तो हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की. और इसमें एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है. सबसे पहले किसका अटैक हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल ट्रांजिशन स्टेज बनाएगा और ट्रांजिशन स्टेज पे न्यूक्लियोफाइल फिर फास्टली अटैच होता है, जिसके फलस्वरूप एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर एडिशन फॉर्मेशन का प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों. इसके एग्जांपल की बात करें, अगर ब्रोमीन को रिएक्ट कराते हैं एथीन पे, एथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रोमीन है ये रिएक्ट कर पा रहा है. देखो ये ब्रोमीन है, ये रहा ब्रोमीन आपका. अब ब्रोमीन एक Br पॉजिटिव होता है यहाँ पर और एक Br नेगेटिव आफ्टर ब्रेकिंग. और इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो ये बन जाता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन. 1,2 डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है. अब केमिकल रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो सेम प्रोसेस है. सबसे पहले एच अटैक होगा. हाइड्रोजन को अटैक करो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे. सेम कंडीशंस यहाँ पर. आप इसको ब्रेक करोगे और ब्रेक करोगे तो अटैकिंग रिएजेंट, देखो इस तरीके से मैकेनिज्म समझना आप इसका. यहाँ पर मैं कर देता हूँ आर सी एच आर. तो ये जो डबल बॉन्ड ऐसे आप ले लो H और यहाँ पर H, और फिर आप इसको अटैच करा दीजिएगा किसके साथ? H के साथ. और ये बना देगा RCH CHR. कैसे भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. RCH2 CH2R यू कैन से. ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है ये. तो यहाँ पर एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर ध्यान देना, अगर सिस एडिशन है मतलब एल्कीन सिस फॉर्म में है तो मीजो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है. देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? मीजो. ये बन रही है मीजो फॉर्म. अगर ये ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर सिस में है तो मीजो फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ट्रांस में है तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है. रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा ये. तो ये ध्यान रखना है, अगर एल्कीन सिस फॉर्म में है तो मीजो फॉर्म बनेगा और अगर ट्रांस फॉर्म में है तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब देखिएगा रिडक्शन ऑफ एल्कीन. एल्कीन का रिडक्शन करने हैं हाइड्रोबोरेशन के साथ. हाइड्रोबोरेशन यानी कि B2H6 के साथ डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे और डाइबोरेन का हाफ मोल लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा BH3 में. तो डाइबोरेन, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B2H6 का हाफ मोल लिया और ये B2H6 का हाफ मोल होता है देखो BH3. और इस यहाँ पर B की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है. तो +3 होने के कारण यहाँ पर एल्काइल के हमको 3 मोल लेने पड़ेंगे. सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा BH3 में. एक H यहाँ पे लग जाएगा, ये बना, और वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो सीधे कन्वर्ट. यहाँ पर देख लीजिएगा कितने मोल लेंगे हम? 3 मोल. तो 3 मोल बन गए एडिशन प्रोडक्ट के. फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये 3 मोल बन जाएंगे आपके एल्कीन. एल्कीन के 3 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. रिएक्शन बिल्कुल आसान सी रिएक्शंस है, ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा एडिशन रिएक्शन है. एडिशन करा दीजिएगा बस, क्लियर सी बात ये है. अब नेक्स्ट है हेलोजिनेशन. सेम प्रोसेस. और यहाँ पर सीधी सी बात है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको. देखो मैं बताऊँ, अगर आप एथीन ले रहे हो, यहाँ पर एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप H2 के साथ रिएक्शन करा दो तो एल्केन में कन्वर्ट होगा. अगर आप रिएक्शन कराते हो जैसे CCl4 के साथ हेलोजन की रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हेलोजन मतलब Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन जाएगा? CH2Cl
और यहाँ पर भी बना CH2Cl, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर जो रिएक्टिविटी रहेगी हेलोजन की वो रहेगी ये F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। अब यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन के साथ आपने रिएक्शन कराई, एल्कीन के साथ रिएक्शन कराई तो किसमें विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा ये, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में आप अटैच कर दीजिएगा तो दोनों हेलोजन यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते तो हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। वाटर मॉलिक्यूल सेम बेस्ड और किस पे बेस्ड होता है, मार्कोनिकॉफ पे बेस्ड होता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अगर आप सेम रिएक्शंस लेते हो बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर एल्कीन लिया, एल्कीन, तो ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो एक ये H एडिशन इधर हो जाएगा और ये HSO4 इधर, तो ये बन जाता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, HOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बनेगा क्या, ये बना RCH, यहाँ पर OH ग्रुप लगाओ और ये हो गया CH3। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, एल्कीन का। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पर एल्कीन, देखो H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, H2SO4 को ब्रेक कर दो। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो H2SO4 को हम ब्रेक करते हैं ऐसे, H2SO4 ब्रेक हुआ बच्चों H प्लस HSO4 नेगेटिव में, और ये जो H प्लस है ये कहाँ पर अटैच करेगा, जहां पर ये जो दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इस डबल बॉन्ड को रिएक्ट कराओ और H के पास पहुंचाओ, H इसके साथ अटैच हो जाएगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएगा और कार्बोकैटायन का फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना, ये जो H है ये H का अटैक कराया इसके पास यहाँ पर एल्कीन का, तो ये कार्बोकैटायन बना, ये बना कार्बोकैटायन, और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर, क्योंकि इसके पास नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कन्वर्ट हुआ, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो तो ये बन जाता है एल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो जाना है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिया मैंने, ये लिया मैंने यहाँ पर CH3 CHOH और CH3, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर अटैच हो गए इसके पास, तो ये बनाया ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और ऑक्सोनियम आयन में से फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से सीधे वाटर मॉलिक्यूल भी मैंने रिमूव किया, तो यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट, इसके साथ साथ ये रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, तो जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और वाटर मॉलिक्यूल का, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये इस पे अटैच करेगा, सेम कंडीशंस, और यहाँ से आप H को रिमूव कर दें, यहाँ से H को आप रिमूव कर दें, जैसे H बाहर निकला अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोई भी रिएक्शन करें, ये पहली बात तो ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। दूसरा, इसमें मैकेनिज्म जब भी करते हैं हम लोग तो H2SO4 को सबसे पहले ब्रेक करो, H2SO4 से H लिया, H अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन वहां पर जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल का जहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सोनियम आयन बनाएगा और वहां से H को रिप्लेस कर दो, जैसे हमने लिया था, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर जाएगा। ये देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर मर्क्यूराइजेशन, तो मर्क्यूराइजेशन की रिएक्शंस देख लेते हैं। ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन, यहाँ पर इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन को ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन।
यहाँ से इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो, ऐसे ऐसे आपने ब्रेक किया। HOH भी लेंगे साथ में, यहाँ पर HOH ले लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये इतनी चीज तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो CH3COOH आप रिमूव कर दीजिएगा, यहाँ से रिमूव हुआ CH3COOH, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और यहाँ पर करते हैं इसका रिडक्शन। आप इसका रिडक्शन करेंगे तो वापस इसको रिमूव कर दीजिएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। इस रिएक्शन को आप ऐसे समझना, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको। मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसको ऐसे समझना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस Hg। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से एसीटेट हमने निकाला, CH3COOH रिमूव हुआ। तो अब यहाँ से जब ये रिमूव होता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पर ये बनाएगा CH3CH, यहाँ पर लगाओ आप OH, यहाँ पर CH, इसके साथ Hg, फिर Hg पे क्या लगा, OCCH3। ये यहाँ पर ये जो इसमें से ना एक चीज एसिटेट यहाँ से और H यहाँ से, ये एसिटिक एसिड रिमूव हुआ, ये रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर। अब NaBH4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराइएगा। जैसे इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ से रिडक्शन होने के बाद ये बनेगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, और इसमें से रिमूव कर दीजिएगा आप Hg और CH3COOH। इस तरीके से हमको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाना है। ऐसी रिएक्शंस कहलाती है ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो इस तरीके से। चलिएगा, अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन की। अब हमको कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज KMnO4 की प्रेजेंस में होता है या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता है। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, अगर हमने बेसिक मीडियम में लिया है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, अगर हमने वाटर के साथ या आइस के साथ या एल्कलाइन KMnO4 के साथ लिया है तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। इसको बेयर रिएजेंट कहा जाता है। तो देखिएगा एक बार रिएक्शन बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, जो एसिडिक लिया हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, देखो बच्चों इसके साथ ये एल्कीन ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना कितने ऑक्सीजन यूज हुए, यहाँ पर हुए 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर आप 5 ऑक्सीजन ले सकते हो। यहाँ पर ले लेते हैं 5 ऑक्सीजन, तो इतनी चीज रिमूव हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H निकल जाएगा H2O के रूप में, यहाँ से ऑक्सीजन टोटल 6 ऑक्सीजन आप यूज करो, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले। अब 2 ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। 2 ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन कराया, 2 ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सीधी सी बात है। ये रहा, यहाँ पर कितने मोल यूज करें, 4 यहाँ पर ले लीजिएगा 4 मोल, बस कर दो रिएक्शन, हो गया। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये है 2 ब्यूटीन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH2 ग्रुप है, और CH2 ग्रुप होने के कारण ये निकल जाएगा CCO2 के रूप में और H निकल जाएगा H2O के रूप में। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। टोटल ऑक्सीजन यूज होते हैं 4,
टोटल ऑक्सीजन यूज कितने हुए 4। तो यहाँ पर किसका एसीटोन, एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो CO2H2। अगर फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करें, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द एसिड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो योर आंसर होगा CO2 एंड H2O। चलते हैं नेक्स्ट। एल्कीन, अगर एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और एल्कीन के साथ करा दीजिएगा, एल्कीन के साथ रिएक्शन कराई वाटर के साथ, KMnO4 की प्रेजेंस में ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है, ये बनाएगा ग्लाइकोल। कोई भी है XYZ, अगर आप ले रहे हो जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो आइस के साथ, ओ ये बेयर रिएजेंट कहलाता है बच्चों। इसके साथ आपने रिएक्शन कराई तो बना CH3CH, एक OH यहाँ पर लगाइएगा और एक OH यहाँ पर लगाइएगा, मिथाइल ग्लाइकोल बन जाता है। मिथाइल ग्लाइकोल किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, मिथाइल ग्लाइकोल का। कोई भी एल्कीन आप ले सीधे से, देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिया, ध्यान देना, एल्कीन ले लिया, साइक्लो ग्रुप में ले लिया मैंने साइक्लोब्यूटीन, ये है साइक्लोब्यूटीन, और साइक्लोब्यूटीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दी, KMnO4, लेकिन KMnO4 किस में लिया, आइस में लिया, तो आपको क्या करना है, OH इधर OH इधर, ये बन जाता है साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइओल। साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सीधी सी बात है कि KMnO4 अगर आप आइस में लेते हैं, एक्वस में लेते हैं, या फिर एल्केलाइन मीडियम में लेते हैं, तो ग्लाइकोल का बनेगा, चाहे मिथाइल ग्लाइकोल बने, चाहे ग्लाइकोल बने, चाहे 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइकोल बने, चाहे पिनाकोल बने। पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल यहाँ पर देखते हैं, ये तुम्हें बनाना है, चलो बनाने की कोशिश करना अपने आप। पिनाकोल CH3, नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH3, KMnO4 एल्केलाइन मीडियम प्रोडक्ट, यहाँ पर पिनाकोल बनेगा। ये तुम्हें करना है, ओनली फॉर यू, प्रैक्टिस करके देखना। अब नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, इट्स एनफ टुडे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन इज कंप्लीटेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट फिनिश एंड वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, इट्स एनफ टुडे।